तो हम इसमें कुमार गौरव सर ने जो जनवरी से लेकर के जून तक की करंट अफेयर जो करवाई है सर ने, तो उसमें क्या किया है, क्वेश्चन बता दिए हैं और आंसर बता दिए हैं सीधा सीधा। मैं आपको एक एक क्वेश्चन कैसे याद करना है उसकी ट्रिक इन वीडियोज़ में बता रहा हूँ। तो आपको बहुत ही अच्छे से वीडियो देखनी है और समझना है एक एक ट्रिक। जब आप समझ जाएंगे अच्छे से, क्वेश्चन से रिलेट करवा दिए मैंने ट्रिक्स, तो जब आप क्वेश्चन देखेंगे आपको आंसर तुरंत माइंड में क्लिक हो जाएगा। तो अभी ये 4th वीडियो है, तो इसी तरीके से आगे सीरीज जारी रहेगी जब तक ये ग्रुप डी का एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। तो देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है कि हाल ही में चर्चा में रहा वाकड़कर टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर क्या है, वैसे मध्य प्रदेश। अब इसको याद कैसे करना है, तो आपने देखा होगा सुबह में रोड खाली होता है, तो वॉकड़ कर से हम उठाएंगे वॉक करना। तो वॉक इंसान कहाँ करता है, फिर मध्य में करता है। मध्य मतलब बीच में, रोड के बिल्कुल बीच में वॉक करता है। तो वॉकड़ कर वॉक कब का कहाँ करेगा, मध्य में करेगा। वॉक मध्य में ही करेगा क्योंकि बीच में करेगा, रोड खाली होता है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, हाल ही में मकरबिलक्कू उत्सव कहाँ आयोजित किया गया था। तो मकरबिलक्कू, अब यहाँ से हम उठाएंगे मकड़ी। जो मकड़ी होती है वो किस पे नहीं बैठती है, वो कड़वी चीज़ पे नहीं बैठेगी, मतलब करेले पे नहीं बैठेगी। तो मकर मतलब मकड़ी मकर से हम लेंगे, और केरल मतलब करेला, तो करेले पे नहीं बैठेगी। ऐसे आपको याद रख लेना। पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, वहाँ पे तितली वाला एक क्वेश्चन था, तो वो तितली भी, उसका भी आंसर क्या था, केरल था। तो तितली भी नहीं बैठती है, मकड़ी भी नहीं बैठती है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। करेले पे नहीं बैठती है, तो केरल इसका आंसर हो जाएगा, मकरविलक्कू केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है यहाँ पे, पृथ्वी से एक प्रकाश वर्ष की दिवस की दूरी तक पहुँचने वाली पहली मानव निर्मित वस्तु कौन सी है। तो एक प्रकाश दिवस मतलब ये बहुत बहुत ही ज़्यादा दूरी होती है ये। तो अब इस दूरी तक कौन सी जो मतलब मानव निर्मित वस्तु जो थी वो पहुंचने वाली थी, वाइज़र 1। तो वाइज़र मतलब वॉइस से ये वाइज़र बन रहा है। तो वॉइस कहते हैं आवाज़ के लिए, तो आवाज़ ही इतनी दूर तक पहुंच सकती है और कुछ नहीं। जैसे आपने देखा हो, बिजली अगर मतलब कड़कती है तो भी आवाज़ आती है, तो वो कितनी ऊपर से आवाज़ आ रही है। तो इतनी दूरी जो है आवाज़ ही तय कर सकती है, वॉइस ही तय कर सकती है। या फिर एरोप्लेन वगैरह चलते हैं, कोई रॉकेट वगैरह जाता है, तो कितनी तेज़ आवाज़ आती है ऊपर से, तो वो आवाज़ ही इतनी दूरी तय कर सकती है। तो वॉइज़र 1 इसका आंसर हो जाएगा। आपको बस ध्यान रखना है कि इतनी दूरी वॉइस ही तय कर सकती है, वॉइज़र 1 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है, हाल ही में नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक के 4थे संस्करण में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान किसे मिला है। तो शीर्ष स्थान किसे मिला है, तो महाराष्ट्र में ही जो भी नीति वगैरह होगी वो महाराष्ट्र में ही बनेगी। बड़े लोग, महान राष्ट्र है वो, बड़े लोग वहीं पे आपको मिलेंगे, तो महाराष्ट्र इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है यहाँ पे, हाल ही में पर्यावरण का नोबेल टॉयलर पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है। तो आंसर क्या है, टोबी कियर्स है। तो टॉयलर पुरस्कार, टॉयलर और टोबी, तो टोपी याद रख लो कि जो टॉयलर पुरस्कार, टा से टॉयलर और टा से टोबी केयर्स, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। या फिर पर्यावरण जो एनवायरनमेंट है वो कह रहा है कि भाई टोपी की केयर करो, टोबी केयर्स मतलब टोपी की केयर करो, इस तरीके से भी आप याद। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पे दे रखा है, हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी के आर्यन वार्ष्णेय भारत के कौन से शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। आर्यन वार्ष्णेय, तो पहले आर्यमान आता था, अगर आपको पता हो तो आर्यमान पहले आता था, तो बाद में वो बंद हो गया, किसी कारणवश बंद हो गया। तो उसके 100 एपिसोड पूरे होने की जगह 92 ही एपिसोड पूरे हो पाए थे। तो आर्यमान के 92 एपिसोड पूरे हुए थे। तो बस आपको इस तरीके से याद कर लेना कि आर्यन वार्ष्णेय मतलब आर्यमान, और आर्यमान के 92 एपिसोड पूरे हुए थे। तो बस याद हो जाएगा बड़े आराम से। तो जब तक हम रिलेट नहीं करेंगे चीज़ों को, हमें याद नहीं रहेंगी, तो इसलिए रिलेट करना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में निरस्तीकरण मामलों पर सलाहकार बोर्ड ABDM के अध्यक्ष नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन हैं।
डीबी वेंकटेश शर्मा इसका आंसर है। तो डीबी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होता है डीवी, अगर डीवी निरस्त ना हो जाए, निरस्तीकरण, तो हमें क्या करना पड़ती है, ABCD किसी से भी हम सलाह लेते हैं, लेकिन हम सलाह लेके ही जाते हैं कि भैया डीबी में क्या क्या होगा। तो डीबी में हमें सलाह लेना पड़ती है क्योंकि वो निरस्त ना हो जाए, कैंसिल ना हो जाए, इसलिए डीबी वेंकटेश शर्मा इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से रिलेट करके आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है यहाँ पे, हाल ही में फिंक नदी को दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता मिली है, इसका संबंध किस देश से है। तो फिंक नदी मतलब फेंकने वाली नदी, यहाँ पे सब कुछ फेंका जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया में ट्रे वगैरह अगर या कोई और भी सामान फेंकना अगर आपको है तो वो आप फिंक नदी में ही फेंकेंगे। तो फेंकने वाली ये नदी है ऑस्ट्रेलिया, यानी ट्रे वगैरह, ट्रे फेंकने की ये नदी है, तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने पहली राज्य वित्त पोषित BSL-4 कंटेनमेंट सुविधा और प्रयोगशाला की आधारशिला कहाँ रखी है। तो इसका आंसर क्या है, गांधीनगर। तो BSF आप अगर हम इसको बोल दें BSF कंटेंटमेंट मतलब कंटेंट, यानी BSF का बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का जो कंटेंट है वो किसने दिया है, राहुल गांधी ने। आजकल राहुल गांधी बहुत ज़्यादा सेना से मिल रहे हैं, फ़ोटो वोटो खिंचा रहे हैं, तो ये इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हैं कि BSF को जो कंटेंट दिया है वो किसने दिया है, राहुल गांधी। किसने दिया है, राहुल गांधी ने। तो गांधीनगर इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है यहाँ पे, हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी 2025-2026 का खिताब किसने जीता है। तो बस आप ये तो सिंपल ही है, विजय हजारे ट्रॉफी, वा से विजय और वा से विदर्भ आप इसका आंसर याद कर सकते हैं इस तरीके से, विजय विदर्भ, वा से विजय, वा से विदर्भ। तो विजय हजारे ट्रॉफी किसको मिली है, विदर्भ को मिली है। तो इस तरीके से रिलेट करके आप सारे ही क्वेश्चन कर सकते हैं, सारे ही आंसर आपके माइंड में रहेंगे। बस 2 बार आपको वीडियो देख लेनी है और फिर इसी तरीके से आपके माइंड में ट्रिक रहेंगी। फिर बाद में आप अगर खुद से ट्राई करेंगे और आपको ऑप्शन दे दिए जाएं, सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं रिलेट करके इसी तरीके से। तो हम ऐसी ही सीरीज़ हमारी जारी रहेगी, आप इसी तरीके से इसको वॉच करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।